ये सारी खुर्ची भी लड़े और अभी इधर ही देखो एक कुर्सी खाली है, उसको देने के लिए वो झगड़ रहे हैं। संरक्षण में हाईकोर्ट में चार्जशीट फाइल करना पड़ा। क्यों गुजरात गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी? गुजरात में सबके चाहे तो हाईकोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में लाओ तो भी भ्रष्टाचार के केस के सामने कुछ सुनवाई होती है। क्यों? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे आप बोल रहे हैं, हम आपको ये करते हैं, मुरब्बी है, मान देते हैं। भ्रष्टाचार के मारे में जो भी आप बोल रहे हैं, गुजरात में बेबुनियाद आक्षेप और पार्लियामेंट को कुछ भी तरह से चलाते हैं और इधर छोटा देश को बोलते हैं, उसका जवाब कुछ सवाल मेरी है। गुजरात में अगर विकास हुआ है तो यहाँ के माँ बहनों का माता पिता को सलाम करना चाहिए। यहाँ पे जो भी संतान जन्मदाता उनको बोले समुद्र से अपनी रोजी निकाल लेने की सलाह उनके माता पिता देते हैं, तो किसी सरकार के साथ नहीं। दूसरी बात, अगर मैं झूठ बोलूं और बार बार बोलूं और जोर से बोलूं कि ये सत्य होता है, ये सत्य नहीं होता। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आपने कहीं विकास नहीं किया है। 17 साल से गुजरात हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट को पूरा भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। ये हाउसिंग बोर्ड में जितने भी रूमें मिली है कांग्रेस वालों ने दिए हैं। गुजरात हाउसिंग बोर्ड को क्यों बंद किया गया, क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? और आज 7 लाख लोगों को घर देने की आपका घोषणा पत्र में ऐलान किया गया। क्या आप मानते हैं कि हर 12 आदमी देश गुजरात में हर 12 आदमी में एक आदमी को अपना घर है? अगर ऐसा है तो विकास कहाँ हुआ है? किस पद पर विकास हुआ है? एक सवाल। हाँ, एक सवाल मैं जवाब देता हूँ। गुजरात हाउसिंग बोर्ड का जो काम ये बोल रहे हैं वो मैक्सिमम काम हो गया था। वो बोर्ड में काम करने के बाद भी जो जिसको घर दिए गए थे, ये केंद्र सरकार में भी एक प्रोजेक्ट में बहुत कुछ तकलीफ आती है कि रीपेमेंट जो होना चाहिए वो रीपेमेंट होता नहीं है टाइम पे, और इसके लिए ये योजना को स्थगित करना पड़ा था। अभी वापस सरकार ने सोचा है कि उसका रिकवरी वो लोग को समझा के करके वापस उसका जो योजना है उसको कार्यान्वित करना है। अरे आपको 60 साल में नहीं कर पाए वो हमारे से अपेक्षा रखते हैं। विरोधाभास देखो, आदमी वो खुद कबूल कर रहे हैं कि आदमी हफ्ता नहीं बढ़ सकते हैं। विकासशील गुजरात में छोटा सा हफ्ता भी नहीं बढ़ सकते। आप कबूल कर सकते? जवाब देता हूँ। आप इतना खुश मत हो जाइए। जो नियति है, जो रहने वाले की नियत अच्छी होनी चाहिए। विकास तो हुआ है, रीपेमेंट करना नहीं है, इसके लिए तकलीफें हो रही है। गुजराती लोगों की नियति अच्छी नहीं है। गुजराती के लोगों की नियति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। रहने वाले लोग जो प्रतिशत है उसकी। दूसरा चीज, आप बोल रहे हैं कि गुजरात में आज जो भी विकास हुआ है वो विकास में जमील भाई ने बोला इधर के लोगों की भागीदारी है। तो 60 साल से 70 साल से वही लोग इधर रह रहे हैं, तो आगे विकास क्यों नहीं हुआ? और 15 साल में वो आगे क्यों देंगे? वैसा एक मिनट शांति रखिए, मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। गुजरात का जो विकास हुआ है उसका थोड़े आंकड़े दे देता हूँ। गुजरात ने आज इलेक्ट्रिसिटी में अभी जो अगस्त में, भाई साहब जरा इधर ध्यान देना, अगस्त में जो आगरा का ग्रिड फेल हो गया और आगरा की ग्रिड फेल होने की वजह से 22 स्टेट के 67 करोड़, अपना देश का पॉपुलेशन है 121 करोड़, उसमें से आधे लोग उसमें परेशान थे। 700 ट्रेनें रास्ते में रोक दी गई थी जिसको पावर नहीं मिल रहा था, और तभी गुजरात पावर से जर्जरित हो रहा था। मेरा लड़का पढ़ता है दिल्ली में, उसका मेरे को फोन आया, पप्पा उधर पावर का क्या है? अरे प्राइम मिनिस्टर के घर में 4 दिन तक पावर नहीं होगा, वैसे सरकार वो नहीं कर सकती है। गुजरात में आगे बोलने को मेरे को बाद में उनको जवाब दूंगा। वैसे दिल्ली में पावर पीएम के घर में नहीं 10 मत पे होते। प्राइम मिनिस्टर जो है 2004 से प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास पावर कब है? उनका पावर तो जनपद पे है, उनके पास पावर है ही नहीं। उधर से आते तभी बात करते। तो पावर में गुजरात ने जो सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद साहब बिजली 24 घंटा ज्योतिर्लिंग योजना में गांव-गांव तक दिया है। उद्योगों को आज स्टेगरिंग रहे, महाराष्ट्र में जाओ 2 दिन का। चलिए अभी चलो मान लिया आप तक
के सैंपल फेल हो गए, मगर गुजरात के प्रतिनिधि की राज्य सरकार ने वो 100% महंगाई कम करने का कदम में साथ नहीं मिला है। उसने पेट्रोल का रेट भी नहीं कम किया, गैस का सिलेंडर पे भी रेट कम किया, क्योंकि क्या अदानी साहब भाई देखने अगला सवाल है नमस्कार, वंदे मातरम, जय गरवी गुजरात। पहले तो आपने जो लीडर चुना है, जो भी बोलते कुछ सुना ही नहीं देता, स्पष्ट हमें पता ही नहीं चलता। आप जहाँ गुजरात में रहते हैं, आपकी माँ बहन घर के फैमिली जितने सुरक्षित है, बताइए दूसरी कहाँ जगह पर है? मैं जाता हूँ जवाब उसका। तो आप समझ सकते कि मेरी माता जी था, मेरी 66 साल की उम्र है और मेरी माता जी तो मेरे से भी गुजर, और मैं बचपन से देखता रहा है कि गुजरात की महिलाएं बेखौफ नवरात्रि रात को 1-2 बजे घर पे, मगर पहले पैसा सुबह जाती हुई कन्याओं का जोखिम आ गया तो कानून बनाना पड़ा कि 8:30 से पहले स्कूल ट्यूशन नहीं शुरू हो। और दूसरा सुनो, इंडियन एरिया में रहने वाले को मालूम है कितना चेन स्नेचिंग हुआ, लोग कंप्लेन तक नहीं करते, कहते ऐसा ही नहीं है। ठीक है, ये वास्तविकता है। विनोद जी, मेरा कड़वा सच पसंद नहीं आएगा बहन। हेलो हेलो, मैं मेरे माता का जिंदा रहता हूँ। अगला सवाल आपके साथ आपको वो जवाब नहीं मिलेगा। आप आपको जो चाहिए वो जवाब दीजिए, उनको जो बोलते। आखिरी सवाल, विनोद जी, ये जो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, इन जगह जो महिलाओं की स्थिति है, दिल्ली है पूरे देश में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 15 साल से वहाँ आज तक किसी को देखो, अन्य राज्यों में महिलाओं की स्थिति, गुजरात के चर्चा कर रहे हैं तो नेशनली गुजरात का ही बात होना चाहिए। उसका भी जवाब दूंगा। अगर आप बहुत चिंतित हैं तो मैं बता दूं कि अपना कैमरे के सामने लश्करी जनरल सुधीर वैद का मर्डरर जिंदा वगैरह तो शहीद का सरोपा पंजाब में दिया गया और वो अकाली दल सरकार में बीजेपी पार्टनर। अभी गुजरात पे आ जाएगा। विनोद जी, मैंने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब नहीं है। मैंने महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा। महिला की स्थिति के बारे में आता हूँ, महिला की स्थिति के बारे में। हेलो विनोद सर, नहीं महिला की स्थिति का जवाब नहीं है। गुजरात में मैं बोला मेरा माता जी के समय सुरक्षित है तो गुजरात के समाज को वो क्रेडिट नहीं देंगे। तो साहेब ने बोला सब क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हेलो सर, हेलो, अगर आप कांग्रेस की सरकार आती है तो आप इस पे किसको मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे? क्योंकि अपना ऐसी है, अपना डिसिप्लिन और वो ऐसा है जो इलेक्ट होता है बाद में चुनाव होता है कौन मुख्य प्रधान होगा। उसके पहले जब आप कांग्रेस में संतुष्ट नहीं होगी और आपने सुनो सुनो
उसमें गडकरी को यह सवाल पूछा गया कि लोकसभा का अगला इलेक्शन किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। गडकरी साहब ने बोला अगर वो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, हाँ अभी 3 मिनट बचा है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल। सुरक्षित है, और दूसरा आपने जो लॉ का बात किया था ना, वो लॉ केंद्र सरकार ने लागू किया था, गुजरात ने लागू नहीं किया था। गुजरात अभी हम यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में भाजपा के जो प्रतिनिधि आए थे, विठल भाई आगे आइए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में वोटर राजा जाग जाओ में जिस स्कूल ने अपने बच्चे पिछले 5 घंटे से दिए हैं, मैं उनकी प्रिंसिपल मैडम को भी यहाँ बुलाता हूँ। आप भी इधर आइए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब लोग खड़े होंगे और वोट के लिए शपथ लेंगे। बाकी है ना हमारा। नहीं, आपको 3.5 मिनट ज्यादा लिया, विपक्ष वाले को 3.5 मिनट ज्यादा लिया। अब हम सब लोग आगे हाथ करेंगे, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे। मैं आज यह शपथ लेता हूं, मैं खुद वोट करूंगा, औरों को वोट करने के लिए प्रेरित करूंगा, किसी को भी वोट ना करने के लिए दबाव नहीं बनूंगा। मेरा वोट किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत ऐसे विभाजनकारी तत्वों को लेकर नहीं होगा। मेरा वोट देश के लिए होगा। मेरा वोट देश के लिए होगा। मैं वोट करूंगा, मैं वोट करूंगा, मैं वोट करूंगा। भारत माता की वंदे। धन्यवाद, आप सब लोग आए और यहाँ पर समय निकाला। मैं दोनों दलों के जो प्रतिनिधि आए इनका भी समय दिया, इसलिए आभारी हूँ और बाकी लोगों का भी आभारी हूँ।